अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और यह किसी और का नहीं बल्कि सरकार का फैसला है। और अगले 15 दिनों के अंदर कानून में एक बहुत बड़े बदलाव और उसके बाद में बैलेट पेपर से चुनाव होते हुए नजर आएंगे। यह खबर मैं सूत्रों के हवाले से नहीं बता रहा हूं, यह खबर मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, यह खबर मैं किसी अखबार की नहीं बता रहा हूं, यह खबर कोई मांग ऐसी उठ रही है वो भी नहीं बता रहा हूं, बल्कि सरकार ने एक फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग से संपर्क किया गया है। चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है। चुनाव आयोग से कहा गया है कि अगले 15 दिनों में आप इस पर क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं क्योंकि यह मामला सरकार के अधीन है। अब आप कहेंगे ये हो कहां रहा है, तो यह हो रहा है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में। सबसे बड़ी बात यह है जो समझने वाली बात है, इसके पीछे पूरी तरह से राहुल गांधी का दिमाग बताया जा रहा है। राहुल गांधी, उनका एक बहुत बड़ा इसके पीछे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अगर यह कर दिखाया तो उसके बाद में राहुल गांधी इसको लेकर के देश भर में एक अलग तरीके से मुहिम छेड़ देंगे। तो खबर यह है कि कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार, उन्होंने फैसला लिया है कि स्थानीय चुनाव, पंचायत के चुनाव वो ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराएंगे। एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी चुनावों को, जिसमें आप छात्र संघ के चुनाव की अगर आप बात करें, वहां तक भी बीजेपी की कोशिश यह है कि वहां पर भी अब ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन स्थानीय चुनाव, पंचायत के चुनाव वो केंद्र के अधीन नहीं होते हैं, वो राज्य सरकार की शक्ति होती है। राज्य सरकार उसमें फैसला करती है और चुनाव आयोग के साथ में इसमें विमर्श किया जाता है और उसके बाद में इसमें तय होता है। तो कांग्रेस की पार्टी ने, सिद्धरमैया की पार्टी ने चुनाव आयोग से संपर्क किया है। कांग्रेस के कानून मंत्री एच.के. पाटिल, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के बयान दिया है। चुनाव आयोग से संपर्क किया गया है और उधर से चुनाव आयोग का बयान भी सामने आ गया है। अब मैं एक खबर आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप इसका समझेंगे तो इस खबर का वजन आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद में इस पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं, चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं, नियम क्या कहता है, वो सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और उससे पहले राहुल गांधी ने कथित तौर पर एटम बम फोड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि भैया इसमें तो बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत धांधलियां हैं, वोटर लिस्ट वो सही नहीं है। 1 लाख वोटर इसी कर्नाटका के महादेवापुरा की सीट पर वो फर्जीवाड़े तरीके से उन पे वोटिंग हुई है या 1 लाख वोटर वो फर्जी के वोटर हैं, इस तरह का आरोप जो लगाया गया। अब जब ये राहुल गांधी ने सारी बातें कही तो जो लोग ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ईवीएम की लड़ाई को कमजोर कर दिया है। अब सारा फोकस वो चला गया है वोटर लिस्ट पर कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसमें खामी है, यानी ईवीएम वगैरह की बात अब नहीं हो रही है। ये कुछ लोगों का तर्क था कि राहुल गांधी उल्टा इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वो एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और राजनीति में होता यही है कि आप एक पॉइंट पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट पर पीछे से जाकर के, बगल से जाकर के आप पूरा किला जो है वो फतेह कर लेते हैं। तो राहुल गांधी वो वोट अधिकार यात्रा को लेकर के तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, उसमें वोटर लिस्ट की लड़ाई है। और यहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने कहा है चुनाव आयोग से कि आप पहले एक बार, ये चुनाव होने से पहले नवंबर में चुनाव होने उससे पहले एक बार आप वोटर लिस्ट को भी फिर से रिवाइज करिए, ये भी कहा। यानी जो महादेवापुरा में हुआ या और दूसरी जगहों पर हुआ वो अब पंचायत चुनाव में नहीं होना चाहिए, यहां पर बिल्कुल दूध का और दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यानी एक तरीके से राहुल गांधी वो इस फैसले को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि देखिए वोटर लिस्ट उसको भी हम सुधार करवाएंगे, वोटर लिस्ट में जो फर्जी वोटर है उसको भी हम ठीक कराएंगे और उसके साथ साथ दूसरा काम ये करेंगे कि हम एक विकल्प तैयार करके देंगे, लोगों को दिखाएंगे, एक रोल मॉडल पेश करके दिखाएंगे कि देखिए देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, चुनाव आयोग की इच्छा शक्ति हो तो सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद की जाए और उसके बाद में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं।
ये अगर यहां पर सफल हो गया तो उसके बाद में 2029 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर हो सकता है कि बदल जाए। अब आपको इस खबर का वजन समझ में आ रहा होगा। अगर ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव में कर दिया तो आप ये मान करके चलिए ये तो एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी समय है, ये बार बार कहा जाता है कि चुनाव आयोग भी इस बात को कहता है कि इतनी जल्दी बैलेट पेपर पर जाना संभव नहीं है। अगर पूरा विपक्ष फिर राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के इस बात को दोहराएगा कि हमें ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए, तो फिर उसके बाद में चुनाव आयोग की मजबूरी हो जाएगी और चुनाव आयोग और बीजेपी भी उसमें एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी अगर अकेले मोहब्बत करेगी तो फिर बीजेपी पर भी सवाल खड़े होंगे कि क्या बीजेपी की मोहब्बत वो सही है या बीजेपी की मोहब्बत में मिलावट है। ये बात वहां पर भी खड़ी हो जाएगी कि बीजेपी ईवीएम के पीछे क्यों है। बाकी सब पार्टियां कह रही कि बैलेट पेपर से हो, सिक्योरिटी जो टाइट की जाए। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि कर्नाटक में जो कुछ होने जा रहा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। अब समझिए कि कर्नाटक में जो कुछ होने जा रहा है उसको लेकर के नियम क्या कहता है। क्या इतना सारा जो ढोल बजाया जा रहा है, कांग्रेस की सरकार उसमें मंत्री बयान दे रहे हैं, चुनाव आयोग उसमें बयान दे रहे हैं, तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। बिल्कुल संभव है कि हां, स्थानीय चुनाव अगर सरकार चाहती है बैलेट पेपर से तो हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, जब इससे पहले कांग्रेस से पहले भाजपा की सरकार थी तो बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव हुए थे, तो अब भी संभव है। कानून क्या कहता है वो जरा देखिए। स्थानीय निकाय चुनाव का नीति निर्धारण राज्य सरकार के अधीन है। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों और नगर निकाय के चुनाव कराने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यानी देश का संविधान वो पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन हो रहे हैं जिनका असर स्टेट में दिखाई देगा, आप उनको अपने तरीके से करा सकते हैं। बैलेट पेपर से चाहें तो बैलेट पेपर से करा सकते हैं, ईवीएम से चाहें तो ईवीएम से करा सकते हैं। अब कांग्रेस के कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल, उनकी तरफ से क्या कहा गया है पहले वो देखिए, फिर उसके बाद में राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पर क्या कुछ आई है वो मैं आपको बताऊंगा। कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट में बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय चुनाव कराने की मंजूरी दी है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कुछ महीनों में कर्नाटक और पूरे देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों, नाम जोड़ने और हटने की वजह से चोरी की चिंताएं बढ़ रही है, ये कहा उन्होंने। राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करने का फैसला किया है कि कर्नाटक में किसी भी वोटर को वोट डालने से न रोका जाए। सरकार का मानना है कि वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है, जैसे कि कुछ लोगों के नाम गलत हैं, कुछ के नाम 2 बार हैं, जबकि कुछ लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है। सीएम सिद्धरमैया, उनका बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है सरकार के इस फैसले से बीजेपी क्यों परेशान हो रही है, राज्य सरकार के पास में अपनी शक्तियां होती हैं। देखिए सिद्धरमैया, उनकी पूरी जिंदगी जो बीत गई इस बात को लेकर के, और सिद्धरमैया को आप घेर नहीं सकते हैं। सिद्धरमैया वो वहां के बॉस हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो जानते हैं कि राजनीति किस तरीके से काम करती। तो ऐसा भी नहीं है कि आप प्रेशर डाल करके किसी तरीके से उनको टैकल कर पाएंगे, दबा पाएंगे। और वो कह रहे हैं कि ये तो सरकार के पास पावर है, बीजेपी इसमें क्यों परेशान है। वहीं इसको लेकर के डी.के. शिव कुमार, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार, उन्होंने कहा है कि जब भाजपा सरकार ने संशोधन पारित किया था तब उन्होंने लिखा था कि या तो ईवीएम या फिर बैलेट पेपर, इसलिए हमने बैलेट पेपर का विकल्प चुना है। बीजेपी अब क्यों पीछे हट रही है, वो बैलेट पेपर का विरोध क्यों कर रही है? भाजपा के सत्ता में रहते हुए यही प्रावधान था, उनके कार्यकाल में यही कानून था। कानून कहता है कि चुनाव बैलेट पेपर या ईवीएम से कराए जा सकते हैं। हमारी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हमने लोकसभा से जुड़ी हर चीज की जांच कर ली है। मैं अभी उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। केंद्रीय चुनाव आयोग, चाहे वह राज्य, संसदीय या विधानसभा चुनाव हो, उन्हें जो भी निर्णय लेना हो लेने दीजिए। राज्य सरकार का निर्णय केवल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए है।
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। यही बात मैं आपको कह रहा हूं। यहां पर कांग्रेस इस बात को दिखाने की, बताने की, समझाने की, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, जो हमारे हाथ में पावर थी वहां हमने कर दिखाया। और मसलन अगर ये यहां नहीं होता तो कल को कोई ना कोई कांग्रेस के ऊपर कोई ना कोई भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता कि जहां आप कर सकते हैं वहां पर आप कर नहीं रहे हैं। और कांग्रेस लगातार कर्नाटक को, तेलंगाना को रोल मॉडल के तौर पर पेश करना चाह रही है, चाहे वो सामाजिक स्कीमों के जरिए हो, सामाजिक योजनाओं के जरिए हो, चाहे वो इस प्रकार के नीतिगत फैसले हो। ऐसे नीतिगत फैसलों में भी कांग्रेस ये बताना चाह रही कि देखिए, जहां हमारी पकड़ है, जहां हमारे पास में पावर है, वहां हम दिखा देंगे कि वोट चोरी कैसे रोकी जाती है। और कांग्रेस पार्टी बार बार इसी बात को कह रही कि ये वोट चोरी कर रहे हैं और इसीलिए वोट चोरी को रोकने के लिए ईवीएम, वोटर लिस्ट, हर जगह पर नाकेबंदी जरूरी है। और अगर हर जगह पर नाकेबंदी होगी तो क्या वाकई फिर बीजेपी की हार भी निश्चित हो जाएगी? बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है वो देखिए। बीजेपी के अध्यक्ष हैं BY विजेंद्र, येदियुरप्पा के बेटे हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पुराने तरीकों से बूथ पर हेराफेरी करके चुनाव जीतना चाहती है। 90 के दशक में भाजपा ने दावणगेरे संसदीय क्षेत्र जीता था। बैलेट पेपर की पुनर्गणना के दौरान कांग्रेस जीत गई। नतीजे घोषित होने के बाद में भाजपा के पक्ष में डाले गए बैलेट पेपर गणना केंद्र के शौचालयों में फेंके पाए गए। इसकी तस्वीर अखबारों में छपी थी। चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए। तो बीजेपी यहां पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है ईवीएम के पक्ष में, और यही बीजेपी की मोहब्बत उसको हो सकता है कि ले डूबे। देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में कौन काला था, कौन गोरा था, कौन पढ़ा हुआ था, कौन नहीं था, इस पर अगर आप जाएंगे तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। भाजपा के ही नेता वो सवाल खड़े करते रहे ईवीएम पर। भाजपा के नेताओं ने ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की धांधलियों को लेकर के बाकायदा किताबें लिखी हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के कोई छुटभैया नेता ने ये काम किए थे। ईवीएम का विरोध करने वालों में भाजपा के उस वक्त के शीर्ष नेता LK आडवाणी, GL नरसिम्हा राव, ये बड़े नेता जो ईवीएम के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोलते रहे और आज वो ईवीएम के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग इस पूरी तस्वीर में कहां है? चुनाव आयोग आखिरकार वो क्या फैसला लेगा और चुनाव आयोग अभी क्या कह रहा है, ये आप सुनिए। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर बयान आया है, जिसमें चुनाव आयुक्त GS संग्रेसी का बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर कानूनों में संशोधन करके बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का प्रावधान किया जाता है तो आयोग के लिए इसे लागू करना बाध्यकारी होगा, यानी आयोग मजबूर हो जाएगा, आयोग को करना ही पड़ेगा। यह चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया है। राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। यदि मौजूदा कानूनों और नियमों में संशोधन होता है तो हमें नए नियमों के अनुसार काम करना होगा। अगर हमें अपनी संशोधित मतदाता सूची बनाने की अनुमति दी जाती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए साहब। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी, स्टेट गवर्नमेंट अगर कानूनों में बदलाव करेगी, संशोधन करेगी, तो हम बाध्यकारी हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें करना ही पड़ेगा, हमें चलना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। यह समझिए आप किस तरीके से पूरा चक्रव्यूह जो है वो रचा गया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये हो गया और कांग्रेस ने, ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। इसमें आप ये मान करके मत चलिए कि इस चुनाव में बड़ी शांति से सब कुछ हो जाएगा।
अब बीजेपी भी इसको लेकर के एडी चोटी का जोर लगाएगी। अब आप सोचिए कि किस किस तरीके की वीडियोस निकल करके सामने आएंगी। कांग्रेस के लिए ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से भरा हुआ हरा घास का मैदान है कि जाकर के आराम से लेटना है वहां पर। नहीं, कांग्रेस के लिए भी कांटों का ताज है, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि इस मॉडल को फेल किया जाए। और इसकी चर्चा देर सवेर सही लेकिन मीडिया में भी खूब होगी। अब चूंकि ये खबर आई है, इस खबर पर पहले हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसकी चर्चा अब देर सवेर करनी पड़ेगी। और जब ये चुनाव होंगे तो उसमें इस तरह से कवरेज होगी कि आप मत पूछिए। यानी जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव की कवरेज होती है, उसी तरीके से ये चुनाव, पंचायत के चुनाव, वो भी हाईलाइटेड होंगे। और हो सकता है कि फिर अखिलेश यादव वो पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में डिमांड कर दे कि बीजेपी यहां पर भी करे, और तमाम पार्टियां वो मांग करने लगेंगी। और तमाम सरकारें जहां जहां पर है, ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में है, वो वहां पर करेंगे, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना के अंदर, कहां कहां आप रोकेंगे। तो कुल मिलाकर के एक नई लकीर खींचने का काम हो रहा है। और इस लकीर पर कितना विपक्ष चल पाएगा और कितना टांग यहां पर बीजेपी खींच पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, नरेंद्र मोदी जी के लिए वो जो अच्छे दिन थे, जिनकी बात वो 2014 में करते थे, ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गए हैं। अगर विपक्ष की 2014 में इस तरीके से तैयारी होती, जो तैयारी 2024 के चुनाव के बाद में अब दिखाई दे रही है, अगर इसी तरीके से 2014 में होती, तो शायद 2019 का नतीजा कुछ और होता। 2019 का चुनाव वो कुछ अलग तरीके का होता। हालांकि ये भी है कि 2014 में बीजेपी पूरी जवानी में थी, और जवान को रोकना आसान काम नहीं है। किसी की ताकत को उस वक्त में कुचलना जब वो पूरे शबाब में है, तो शायद संभव भी नहीं था। और वो बीजेपी का ही समय था, तो बीजेपी ने उस वक्त में अपने तरीके से फैसले लिए। नोटबंदी का फैसला, बहुत बड़ा फैसला, फिर उसके बाद में 370 का फैसला, जो जो उनके एजेंडे में थे। फिर उसके बाद में 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में जो हुआ वो हमने देखा। लेकिन 2024 का चुनाव 240 पर भाजपा, और 240 पर भाजपा के बाद में राहुल गांधी एक अलग अंदाज में, अखिलेश यादव उनके बगल में पूरी मजबूती के साथ में। फिर उसके बाद में आप देखिए विपक्ष के तमाम नेता वो खुल करके बोलने लगे। यानी पूरी तरह से माहौल बदला हुआ है। और अगर ये इसी तरीके से जारी रहा, ये हाइड्रोजन बम, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब इसी तरीके से मिल मिल करके आते रहे, तो फिर उसके बाद में तो आप सोचिए कि सरकार 5 साल भी पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। और अगर 5 साल पकड़ भी गई, तो 2029 में अगर बैलेट से चुनाव हुए, वोटर लिस्ट की तमाम धांधलियां अगर वो ठीक हो गई, तो विपक्ष के जो इस वक्त में मौजूदा समय में आरोप हैं कि ईवीएम से भी चोरी होती है, वोटर लिस्ट उसमें भी धांधली करके बीजेपी चुनाव जीतती है, तो क्या फिर ये माना जाए कि चुनाव से पहले ही बीजेपी की विकेट गिर जाएगी, बीजेपी खुद ही हिट विकेट होने की स्थिति में आ जाएगी? लेकिन उससे पहले ये चुनाव किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है। इसका असर क्या होगा ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।